नेक्स्ट देखिए हम लोग फर्स्ट अपना टॉपिक होगा क्यूब। ओके, फर्स्ट हम लोग क्या समझेंगे, क्यूब हम लोग देखने वाले हैं कि क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है और सरफेस एरिया उसके क्या होते हैं वो देखिए आप लोग। आपको पता है, आप देखना शुरू कर चुके हैं। मैं आपका मैथ साथी शहजाद आपके लिए ये सब टाइप की वीडियो लेकर आता रहता हूँ जिसमें हम लोग कोर कॉन्सेप्ट जो होता है वो समझते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ क्यूब हम लोग देखते हैं। तो क्यूब देखो बच्चों, क्यूब जो होता है वो एक्चुअली स्क्वायर सरफेस से बनता है। किससे बनता है बच्चों, ये अपना क्या है, एक स्क्वायर सरफेस है। ओके, इसमें क्या होगा, फिर ये क्या होगा, ये मैं एक और स्क्वायर सरफेस तैयार कर लूँ, यहाँ देखो। ओके, अब इसको मैं ज्वाइन करूँ, देखो 1 सरफेस, ये 2 सरफेस, इसको कनेक्ट करेंगे तो ये 3 सरफेस हो गया, इसको कनेक्ट करेंगे तो 4 सरफेस हो गया, और इसको कनेक्ट करेंगे तो ये 5 और 6 सरफेस हो गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल बात है, हम लोग मेंसुरेशन पे बात करते हैं। ठीक, ये क्यूब अपना है, इसकी साइड अगर ए हो तो ये भी ये ए होगी और ये भी क्या होगा अपना ए होगा। ओके, उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे हैं। तो पहला फॉर्मूला इसका देखते हैं, इसमें क्या आता है देखते हैं। पहले सरफेस एरिया की बात करते हैं। तो सरफेस एरिया में इसमें 2 टाइप से होती है। देखो 1 में बात कर रहा हूँ, 1 का फर्स्ट बात कर रहा हूँ। ठीक, लैटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की बात करते हैं बच्चों। तो देखो क्यूब लैटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है कि ये अपर और लोअर सेक्शन छोड़कर जो आपका क्या होता है, ये 4 साइड्स जो होते हैं, 4 साइड्स, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लैटरल सरफेस एरिया कहते हैं। ओके, तो देखो बच्चों क्या होता है, तो देखो यहाँ पे कितना 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, ये पीछे वाले 3 स्क्वायर और ये कितने 4 स्क्वायर। ठीक, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है, साइड का स्क्वायर होता है, तो इसका क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड का स्क्वायर। ओके, उम्मीद है समझ में आ रहा है, रटना नहीं। ये देखो 1 सरफेस, 2 सरफेस, 3 सरफेस और पीछे वाला कितना 4 सरफेस। ओके, तो 4 है तो 4 का, और चारों क्या स्क्वायर है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 4 साइड स्क्वायर। सेकंड फॉर्मूला की बात करें एरिया की, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की बात करते हैं बच्चों। ओके, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, ये कितना 5th सरफेस, ये 6th सरफेस, तो कितने 6 है। ओके, तो बच्चे क्या हो जाएगा 6 इंटू साइड का स्क्वायर। आई रही बात समझ में। फिर देखिए एक और थर्ड फॉर्मूला बात करते हैं बच्चों, इसके डायगोनल की बात करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, इसके डायगोनल की बात करते हैं। ओके, तो डायगोनल की बात करें तो वो देखो क्या होता है डायगोनल इसका। ठीक, तो डायगोनल ऑफ क्यूब जो होता है बच्चों वो क्या होता है, √3 इंटू साइड होता है। क्या होता है, √3 इंटू साइड होता है। एकदम फॉर्मूला आपको कोई बता रहा हूँ, इससे रिलेटेड कोई क्यूब से रिलेटेड कोई आपका क्वेश्चन छूटना नहीं है सरफेस और वॉल्यूम का। ठीक है, चलिए देखें ये 4th फॉर्मूला देखें। अब आते हैं वॉल्यूम पे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात करें बच्चों तो क्या होता है, साइड का क्यूब होता है। क्या होता है, साइड का होल क्यूब होता है। आई बस में देखो ये साइड 1, साइड 2, साइड देखो ये 3, तो इस हिसाब से याद कर सकते हो कि हाँ ये साइड, ये लेंथ, ब्रेथ, हाइट के तौर पे तीनों को क्या करना है, क्यूब कर देना है ना, तो ये आपका वॉल्यूम निकल जाए। ठीक, तो इससे रिलेटेड 4th फॉर्मूले हैं। ठीक, अब बच्चों हम लोग सेकंड बात करते हैं क्यूबॉइड का। किसका बात करते हैं बच्चों, क्यूबॉइड का बात करते हैं। ओके, तो क्यूबॉइड में भी सेम कॉन्सेप्ट चलेगा। ये जो बनते हैं बच्चों क्यूबॉइड, ये आपका रेक्टेंगल से बनता है। किससे बनता है, उम्मीद है मुझे आप लोगों को पता होगा। ठीक, बट कॉन्सेप्ट समझो, ये क्या होता है, रेक्टेंगल से बनता है। ये देखो मैं यहाँ पे एक और रेक्टेंगल तैयार कर रहा हूँ, ये हो गया, ये हो गया, इसको ज्वाइन कर दो, सारी बातें सेम होगी इसकी तरह। इसमें भी 6 सरफेसेस होंगे, बट इसका ऑल सरफेस क्या था, स्क्वायर फॉर्म में था। इसका ऑल सरफेस क्या होगा बच्चों, रेक्टेंगल के फॉर्म में होगा। ठीक, तो पहली बात यहाँ पे भी देखते हैं सरफेस एरिया का। ठीक, LSA ऑफ क्यूबॉइड, इसको और क्या क्या बोल सकते हो समझो पहले। LSA ऑफ क्यूबॉइड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बोल सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ CSA ऑफ क्यूबॉइड भी बोल सकते हैं। ठीक, यहाँ पर भी, यहाँ पे जो LS मैंने लिखा LSA लेटरल सरफेस एरिया, इसको आप CSA कर्व सरफेस एरिया भी आप बोल सकते हो। ओके, इसमें भी कर्व सरफेस एरिया, बट इसमें एक चीज और एक्स्ट्रा इंक्लूड होता है बच्चों, जो हमारा घर होता है, हाउसेस, रूम जो होते हैं वो क्या होता है, रेक्टेंगल फॉर्म में होता है। उसके जो वॉल्स होते हैं क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर होते हैं। तो हम लोग इसका ये चारों कॉर्नर अगर बात करें तो ये आपका एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी इसी को बोलते हैं। जो इसका लैटरल सरफेस एरिया होता है क्यूबॉइड का, वही क्या होता है, एरिया ऑफ क्या होता है बच्चों, 4 वॉल्स होता है। ठीक, तो वो क्या होता है, देखो ये देखो, ये अगर L में लूँ, ये अगर B लूँ, और ये अगर मैं क्या लूँ H लूँ। ठीक, तो क्या आएगा, ये एक क्या आएगा इसमें, ये H है तो ये क्या अपने देखो ये क्या होगा, इसमें ये लेंथ का काम कर जाएगा, ब्रेथ का काम कर जाएगा, तो इसके लिए ये शामिल होगा। एक ये सामने है तो ये सामने भी तो वही है ना, सेम है। तो 2 इंटू क्या आ जाएगा बच्चों, BH होगा। और इसमें देखो और क्या शामिल होगा, ये लेंथ, और ये क्या होगा बच्चों, एक ये वाला और एक पीछे वाला, तो मतलब ये शामिल होगा और क्या शामिल होगा, AH शामिल होगा। ठीक, ये H वाला यहाँ सामने वाला। ठीक, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू HL होगा। यहाँ पे कॉमन क्या बन रहा है 2, और यहाँ पे कॉमन H भी बन रहा है, तो उसको उस तरफ लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ
ऐसे अरेंज करके एल प्लस बी और इंटू एच, ठीक है। ये एच देखो ना, ये दोनों का एच यहाँ रख दिया, ये दोनों का 2 यहाँ रख दिया, आप साथ में रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उम्मीद है मुझे आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। तो ये सिस्टमैटिक लिखने इसलिए ऐसा लिखा था 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ये एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोल सकते हो, इसका लैटरल सरफेस एरिया बोल सकते हो, कर्व सरफेस एरिया भी इसी को बोलते हैं, ठीक। फिर देखें टोटल सरफेस एरिया की बात करें, TSA ऑफ सॉइल क्यूबॉइड, क्या है TSA ऑफ क्यूबॉइड की बात करें बच्चों, तो वो क्या हो जाना है, देखो इसमें और क्या ऐड हो जाएंगे, ऊपर वाले ये और ये 2 LB भी ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 LB इसमें, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू LB प्लस ये BH और प्लस ये क्या HL, और ये दो सबका कॉमन लेके यहाँ रख दिया, ठीक। तो ये आपका क्या टोटल सरफेस एरिया है, ठीक। इसके बच्चों थर्ड फॉर्मूला, इसके डायगोनल की बात करें, इसके डायगोनल्स की बात करें बच्चों, डायगोनल्स ऑफ क्यूबॉइड की बात करें तो रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर होता है, ठीक। ये एल बी एच का क्या कर दो, सम करके स्क्वायर करके रूट कर दो, ठीक। बच्चों फोर्थ इसकी वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होता है बच्चों वो क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच होता है, ठीक। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, ओके, समझ आए। अब देखिए इसको फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, ओके। तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं आईसी कैंपस, मैं आपका मैथ साथी शहजाद, जो आपके लिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के सेशन में आज लेकर आ चुका हूं सिलेंडर। पिछली वीडियो में हम लोग क्यूब एंड क्यूबॉइड कर चुके हैं, वो आप देखना चाहते हो वो भी देखें। इस वीडियो में बच्चों एकदम वीडियो के एंड तक बने रहे, सिलेंडर एक्चुअली फॉर्म कैसे होता होगा, बनता कैसे होगा, एकदम कॉन्सेप्चुअल फार्मूला मैं आपको देने वाला हूँ जिसे आप रटना मना होगा, है ना, एकदम देखोगे और याद ही हो जाएगा। अगर भूल भी जाते हो आप तो आप जो हमारे बताए हुए तरीके होंगे उस तरीके से आप खुद से बनाकर रिफॉर्म कर और आप फॉर्मूला को याद कर पाएंगे, ओके। तो देखिए क्या होता है बच्चों, मैं क्या लेता हूँ, एक रेक्टेंगुलर शीट लेता हूँ, क्या लेता हूँ बच्चों, यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर शीट लेता हूँ, ठीक। ये अपना क्या है, रेक्टेंगुलर शीट है, ओके। अब देखो क्या करते हैं, आपके पास एक पेज हो, अगर रेक्टेंगुलर पेज हो, जैसे आपके कॉपी का पेज हो सकता है, आपके बुक का पेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। एक कोई पेपर हो सकता है, ठीक, जो रेक्टेंगुलर शेप का हो। आप अगर उसे इस टाइप से अगर फोल्ड करते हैं बच्चों, अगर उसे रोल करते हैं तो रोल करने के बाद ऑफकोर्स वो क्या करता है, वो राउंड शेप ले लेता है, क्या लेता है बच्चों, वो इस टाइप का राउंड शेप ले लेगा, है ना, ये आपका राउंड शेप ले लेगा। और इसी राउंड शेप को तो हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, सिलेंडर कहते हैं ना। इसी राउंड शेप को क्या कहते हैं बच्चों, हम लोग इसी राउंड शेप को तो हम लोग सिलेंडर कहते हैं ना, है ना बच्चों। क्या इसे फोल्ड करो तो ये सिलेंडर, फिर इसे कट भी करोगे यहाँ से, अगर इसे कट भी कर दे तो यहाँ से, तो क्या बन जाएगा बच्चों, फिर वापस ये मिल जाएगा, है ना। तो इससे ये मैं नहीं बना रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि ये रेक्टेंगल से क्या बनता है, सिलेंडर बनता है, ओके। तो देखें अगर मैं क्या कर लूँ, इसका लेंथ एल ले लूँ और इसका ब्रेथ क्या ले लूँ, बी ले लूँ बच्चों, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये अपना सिलेंडर का हाइट एच है। अब एक बात मुझे बताओ, अगर मैं इसे रोल करूंगा, राउंड करूंगा, तो ये एल ही ना राउंड होकर कन्वर्ट होकर ये सर्कुलर एरिया बना देगा, है ना। और ये बी कन्वर्ट किस में हो जाएगा, हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो देखो बच्चों हम लोग क्या जानते हैं, देखो मैं लिखूंगा क्या, ये राउंड वाला फेस सिर्फ, ओके, सिर्फ ये देखो इस वाले राउंड को सिर्फ हम लोग अगर निकाले तो उसको हम लोग लैटरल सरफेस एरिया बोलते हैं या कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, ठीक। और ऊपर का ये अगर हम लोग क्या कर दें, ऊपर में ये सिलेंडर, ये सर्कुलर पार्ट भी ऐड कर दें, जैसे ढक्कन बोलते हैं, ओके। ये ऊपर से अगर सर्कुलर पार्ट भी ऐड करते हैं बंद हो जाएगा, ठीक। और नीचे भी ऐसा कुछ ऐड कर दे हम लोग, ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक। तो पहले हम लोग CSA की बात करेंगे, ये क्लोज की बात करें, सॉरी ये CSA जो राउंड साइड होता है उसकी बात करेंगे, ओके। लैटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, उसका ऊपर से दो क्या बोलते हैं सर्कुलर फेस को भी ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, ठीक। तो बात को समझो अच्छे से, देखो पहला मैं लिख रहा हूँ क्या, CSA ऑफ सिलेंडर, ओके। CS ऑफ सिलेंडर की बात करें बच्चों तो देखो इसको, CS ऑफ सिलेंडर क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया। ये क्या हो जाएगा, इसका जो एरिया होगा वही तो इसका एरिया होगा ना राउंड वाले का, तो क्या होता है देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के इक्वल हो जाएगा, तो ये क्या होता है, L इंटू बी होता है। अभी देखो L किस में कन्वर्ट हो गया, सर्कुलर फेस में कन्वर्ट हो गया, और ये सर्कुलर फेस में कन्वर्ट होती है, राउंड फेस को हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कमफ्रेंस। और सर्कमफ्रेंस होता है क्या, 2πr होता है, ठीक। और ये बी किस में कन्वर्ट हो गया, H में कन्वर्ट हो गया, ठीक। तो बच्चों क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला, 2πrh हो जाएगा, ठीक। ये लैटरल सरफेस एरिया बोलो तो या कर्व सरफेस एरिया बोलो तो सिलेंडर का। एकदम कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना, और कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो तो लाइक करते चलो, और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करो, ओके। चलो देखिए टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं, इसके TSA ऑफ सिलेंडर की बात करते हैं बच्चों। तो देखो कर्व सरफेस एरिया में क्या कर बच्चों,
कर्व सरफेस एरिया में ऊपर एक सर्कुलर एरिया और नीचे एक सर्कुलर एरिया, ठीक, अपर में एक सर्कुलर एरिया और लोअर में एक सर्कुलर एरिया, दो सर्कुलर एरिया ऐड हो जाएगा, ये क्लोज कर देगा इसको, ठीक। तो क्या हो जाएगा बच्चों, एक सर्कल का एरिया होता है पाई स्क्वायर और ये नीचे एक और है तो 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे कॉमन लोगे तो 2 इसमें भी है, पाई इसमेमें भी है और आर इसमें भी है, ठीक। तो 2 पाई आर कॉमन हो जाए तो यहाँ बच जाने एच और यहाँ बच जाने एक आर। आई बस में जहाँ पे आप लोग पाई का जो वैल्यू है 22/7 इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। या 3.14 भी दिया रहता है, वो क्वेश्चन में दिया हुआ तो उसका यूज करना, ओके। तो ये आपका क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया। बच्चे इसके वॉल्यूम की बात करते हैं तो दो कॉन्सेप्ट तो मैंने बता दिया। अब उसे वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट कैसे बताओगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। देखो मैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का अभी बताने का कोशिश करता हूँ। इसका देखो समझो, इसका फॉर्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब समझो ये आया कहाँ से बच्चों, अगर मैं इसे हटाऊँ यहाँ से, देखो फिगर को अच्छे से समझो, कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर होना है, ठीक। मान लो ये एक सिलेंडर है, ओके। तो ये नीचे का इसका सरफेस क्या है, सर्कुलर है, ऊपर का फेस भी क्या है, सर्कुलर है, ठीक। तो एक बात बताओ, एक सर्कल का एरिया, मैं इसे क्या कर दूँ, पूरे क्या कर दूँ, कलर कर दूँ, इसका पूरा एरिया निकाल लूँ, किसका, एक सर्कल का एरिया निकाल लूँ। फिर ऐसा इसमें और एक सर्कल ऐड करूँ, क्या करूँ बच्चों, और सर्कल ऐड करूँ, फिर और सर्कल ऐड करूँ, फिर और सर्कल क्या करूँ बच्चों, ऐड करूँ। ऐसे सर्कल में ऐड करते 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 आप जैसे क्या कर लो, एक कॉइन ले लो, एक क्या 5-10 कॉइन ले लो, ओके। और 5-10 कॉइन को 5-6 जितने 7 आपने कॉइन रखे सबको एक दूसरे पे रखते जाओ, ओके। तो कॉइन रखोगे तो कौन सा स्ट्रक्चर ले लेगा, वो ऑफकोर्स वो सिलेंडर का सरफेस ले लेगा, ठीक है। ये देखो ये सिलेंडर ही होगा ना, तो देखो एक सर्कल का एरिया जो होता है पाई स्क्वायर एच होता है और हमने उसे एच हाइट तक ले लिया, तो एरिया इंटू हाइट क्या होता है, वॉल्यूम ही तो होता है। तो ये एरिया इंटू हाइट, तो इसका कॉन्सेप्ट भी बच्चों आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा ये वीडियो पसंद आई तो हमारे काम को अप्रिशिएट करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। मैं सारे होता है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और बारे में समझते देखिए कौन क्या होता है और ये फॉर्म कैसे होता है, फॉर्म भी हम बताते हैं, इसका ये बनता कैसे होगा, ठीक। तो बच्चों देखो इस टाइप के शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, इस टाइप के शेप को बच्चों हमने क्या नाम दिया है, कोन नाम दिया, ओके। तो देखिए कोन फॉर्म्ड कैसे होता होगा, ठीक। ये आपका सर्कुलर पार्ट है, ये इसकी रेडियस अगर क्या ले लें हम लोग, रेडियस इसकी आर ले लें और इसका हाइट क्या ले लें, ये हाइट क्या होता है, इसको हम लोग नॉर्मली हाइट कहते हैं। और ये एक और देखो ये भी तो हाइट पे है कुछ, तो इसको हम लोग एल से मेंशन करते हैं, ठीक। बच्चों इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्लेंट हाइट कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, स्लेंट हाइट कहते हैं, ओके, तिरछी हाइट कहते हैं। आई बस मुझे क्रॉस है ना इसलिए इसका नाम क्या पड़ा हुआ, स्लेंट हाइट पड़ा हुआ, ये नॉर्मली हाइट होगा, ठीक। अब देखो ये फॉर्म कैसे कैसे हो सकता है, एक तरीका तो ये इसके फॉर्म करने का है कि क्या करो बच्चों, आप क्या करो, किसी थ्रेड को किसी सपोर्ट से क्या कर दो, एक थ्रेड को किसी सपोर्ट से क्या कर दो, बाइंड आउट करो, बांध दो, ओके। अब क्या करो, इसे इस टाइप से पुश करोगे, जैसे इस टाइप से पुश करोगे, ओके। तो ये राउंड क्या लेगा, ये अपना राउंड घूमेगा, क्या घूमेगा, इस टाइप से ये राउंड घूमेगा, ओके। और राउंड घूमेगा तो क्या ये इसी बेस पे घूमेगा ना, ये इसी सपोर्ट से घूमेगा, ठीक। तो इसी सपोर्ट से ये घूमेगा, तो ये कैसा देखो, देखने में कुछ लग रहा है क्या, कौन टाइप का, तो ये कौन फॉर्म्ड हो जाएगा। एक तरीका तो कौन फॉर्म करने का ये। सेकंड तरीका ये बच्चों कि आप एक सर्कुलर क्या लो, एक सर्कुलर शीट लो पेपर का, ठीक है। उसे क्या कर लो, यहाँ से आप यहाँ से कट कर लो, क्या कर लो, इसे यहाँ से कट कर लो। एंड कट करने के बाद क्या करोगे आप, अगर इसे रोल करना स्टार्ट करोगे, क्या करोगे, इसे फोल्ड करना स्टार्ट करोगे, तो क्या होगा, कुछ ऐसे फोल्ड करोगे, फिर यहाँ से फोल्ड करके फिर यहाँ तक लाओगे, फिर यहाँ तक लाओगे, फिर ऐसे फोल्ड करते करते इसको फोल्ड करते करते जब इसको कंप्लीट फोल्ड करोगे आप, तो ये भी कुछ क्या करेगा, कुछ ऐसा शेप ही शॉर्ट में ले लेगा, ओके। ये बच्चों क्या हो गया आपका, ये भी आपका कोन बनाने का सेकंड तरीका हो गया, ठीक। अब आते हैं फॉर्मूले की बात करते हैं, ठीक। तो फॉर्मूले में बात करते हैं बच्चों, देखो ये अगर इस फिगर को ध्यान से देखो तो ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल फेस लग रहा होगा, ठीक। तो इसमें एक हाइट स्लेंट हाइट की बात करें तो क्या होता है बच्चों, ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगा। तो इसमें फर्स्ट जो फॉर्मूला है स्लेंट हाइट का फॉर्मूला एल इक्वल टू जो होता है बच्चों क्या होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। आई बस में ये एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक। सेकंड फॉर्मूले की बात करें बच्चे तो सी एस ए ऑफ कोन की बात करते हैं, ठीक। सी एस एफ कोन की बात करें बच्चों तो क्या होगा, उसे देखो ध्यान से, ये क्या होता है, पाई आर एल होता है, ओके। ये पाई आर एल होता है, ठीक। पाई और ये बेस वाला जो आर है 100 और ये स्लेंट हाइट को लेना है आपको सी एस ए में, ठीक। एच को नहीं लेना है। अब देखिए, अब बताएं मुझे टी एस ए की बात करते हैं हम लोग, किसकी बात करते हैं, टी एस ए ऑफ कोन की बात करें बच्चों तो देखो ये कर्व सरफेस एरिया में अगर मैं नीचे वाला सर्कुलर एरिया भी ऐड कर दूं तो पूरा टोटल सरफेस एरिया हो जाना है, ठीक। तो ये आपका क्या है, सी एस ए क्या है बच्चों, पाई आर एल है। और क्या बच्चों, नीचे हम लोग सर्कुलर एरिया अगर ऐड करते हैं तो पाई आर स्क्वायर ऐड कर देंगे, ठीक।
अब देखो यहाँ पे पायर इसमें भी है, पायर इसमें भी है, तो पायर बच्चों कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा एल और यहाँ बचेगा आर। अगर वीडियो पसंद आ रही हो, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो तो थम्स करते चले, लाइक करते चले, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें क्योंकि हमारा मोटिवेशन बढ़े, मैं आपके लिए इस टाइप की वीडियो लेकर आता रहूँ। ओके चले बच्चों, इसका एक सेशन इसका मैं ये भी ले दूंगा, जितने फॉर्मूले अपने हैं क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर एंड कोन, उससे रिलेटेड मैं क्या करूंगा, एक एक क्वेश्चन भी सबका मैं कंबाइन करके कोशिश करूंगा आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊं। ओके कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। बच्चों इसके फोर्थ फॉर्मूले की बात करें, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन की बात करें तो मैंने बड़ा आसान तरीका इसका सोच रखा है। ठीक, आप क्या करो, आप सिलेंडर का एरिया क्या बात, वॉल्यूम जानते हो, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, उसका 1/3 कर दो, क्या कर दो, याद रहेगा, पाई आर स्क्वायर ये सिलेंडर का एरिया वॉल्यूम होता है, इसमें क्या कर दो 1/3 कर दो। ओके मतलब 1/3 ऑफ सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वही क्या होता है, कोन के वॉल्यूम के इक्वल होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो पसंद आई तो लाइव तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें, और अपने दोस्तों जो आपके अजीज हैं, जो आपके चहीते दोस्त हैं उसके बीच में शेयर भी करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए हैव अ नाइस डे।